स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, एरिया निकालने वाली, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की। कौन कौन से फॉर्मूलाज थे एक बार उनको रिपीट। सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ ए और ब्रेड्थ अगर बी है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2a प्लस 2b। डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर की अगर बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 टाइम्स ए। इसके अलावा पैरेललोग्राम की अगर बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस इंटू हाइट। ठीक। इसके अलावा ट्रेपीजियम का एक एरिया जो आपको पता होना चाहिए, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है बात। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट परपेंडिकुलर लेंथ होती है, जैसे मर्जी हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। इसके अलावा हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। अगर साइड्स किसी ट्राइंगल की आपको पता है ए और ए बी एंड सी, तो पहले निकालते हो आप सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर उसके बाद निकालते हो एरिया। एरिया क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, उसी को अप्लाई किया था क्वेश्चंस में। इसके अलावा दो और फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको सर्कम रेडियस पता है तो वो होता है एबीसी अपॉन 4r। अगर इन रेडियस पता है तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, अगर आपको एक क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना हो, क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होना चाहिए, एरिया क्या होता है, ए बी सी डी अगर साइड्स हैं तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और एरिया हो जाता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक। अब इनको यूज करते हैं, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं इस एक्सरसाइज में। पहले फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, स्टार्ट मैं दे रहा हूं, जो इसके बाद आपसे करवाना शुरू करूंगा। स्टार्टिंग के थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एडीई इन द फिगर। एक फिगर दी, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल में एरिया निकालना है एडीई का। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगी ये पूरी लेंथ। ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया, डीसी। सो हाफ 8 इंटू 10, 40 यूनिट्स सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। सेकेंड, द पैरेलल साइड्स of a trapezium are 40 and 20 if its non-parallel sides are both equal। अभी तो इक्वल है, बाई चांस ना होती तो अभी उस पे भी आऊंगा, पहले इस पे ध्यान दो। एक जनरलाइज मेथड बता रहा हूं। क्या बोला, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नहीं, पैरेलल साइड्स आर 40 and 20 सेंटीमीटर। Non-parallel sides are both equal, being 26 सेंटीमीटर। ABCD मान लिया, ABCD हमने इसको मान लिया। अब ध्यान दोगे, अप्रोच कैसे लगाओगे। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ अप्रोचेस फॉर दिस। सबसे पहली अप्रोच, आप किसी तरह से अगर हाइट निकाल लो तो काम हो जाएगा। अगर आप हाइट निकाल दो तो काम हो जाएगा। उसके लिए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर लो। सबर करो बेटा, यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर लो। जो ये मेथड कर रहा हूं वो इस पर्टिकुलर में चलेगा, अगले क्वेश्चन में नहीं चलेगा। तो मैं एक जनरल मेथड भी बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में चल जाएगा, तो प्लीज ध्यान से समझना। टाइम दूंगा लिखने के लिए, बेटे टाइम दूंगा लिखने के लिए।
क्योंकि ये 20 है तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। 40, 20 माइनस तो 10, 20 आधा आधा करेंगे 10 और 10। क्यों हुआ? क्योंकि ये इक्वल साइड्स थी इसीलिए ऐसा हुआ। अगर ये अनइक्वल होती तो ये 10 10 ना होता। ठीक, अब आप इसको m मान लो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CMB। CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया CM स्क्वायर। सो CM कितना हुआ? 4 इंटू 6 24। मैं पूरा कैलकुलेट क्यों करूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 16 और 36, 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 4 से 24। आई बात समझ? ये आया हाइट। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हुआ AB प्लस DC इनटू हाइट, हाइट इज चीफ मिनिस्टर CM। सो हाफ 40 प्लस 20 इंटू 24, 30 इंटू 24, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों बराबर थे तो ये इक्वल इक्वल हो गए। बाई चांस ये बराबर नहीं होते तब ये इक्वल इक्वल नहीं होते, तो देयर हैज टू बी सम अदर मेथड आल्सो, नो? अब वो अदर मेथड देखो कैसे करेंगे। एक और बात, ये साइक्लिक नहीं है तो इसमें ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, हीरोन्स भी डायरेक्टली नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। ये वाला मेथड जो अभी मैंने किया, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आइसोसेलेस। दिस मेथड इज ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मेथड 2 देखिए, जनरल मेथड 2 applicable everywhere in all situations। समझो, टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए। यही था मेरे पास, थोड़ा बेबी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन? प्लीज पे अटेंशन। ध्यान दो प्लीज। ये मेरे पास है 40 सेंटीमीटर। मैं क्या करूं, यहां से पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CP पैरेलल टू AD। CP को पैरेलल बना दिया AD के। अब ध्यान देना, APCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। Therefore PC is AD which is 26, तो ये 26 सेंटीमीटर हो गया। सो अगर ये अनइक्वल होते, सपोज ये 22 होता तो ये भी 22 होता।
अब आ जाओ ट्राइंगल पीबीसी पे। इन ट्राइंगल पीबीसी एरिया इज इक्वल टू, पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये 20 है, ये भी 20 हुआ, ये भी 20 हुआ, इसको भी लिख देते हैं, लिखना रह गया, ये दोनों इक्वल है, एपी इज इक्वल टू डीसी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब पीबी जो होगा वो AB माइनस एपी होगा, वो भी आ गया 20 सेंटीमीटर। ये 20 है तो ये 20 हुआ, पैरेललोग्राम है तो टोटल 40 था, ये 20 हुआ, तो ये कितना हुआ? 20 हुआ कि नहीं हुआ? 20 हुआ कि नहीं हुआ? अब सेमी पेरीमीटर इस ट्राइंगल का क्या होगा? 20 प्लस 26 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया सॉल्व करके? 36। 36 एरिया इज अंडर रूट ऑफ, बेटा 52 प्लस 20 72 बाई 2 36। एरिया क्या होता है? सेमी पेरीमीटर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यही होता है। हाइट को मैं अगर H मान लूं, एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। सेमी पेरीमीटर 36, 36 माइनस 20, 36 माइनस 26, 36 माइनस 26 लिख सकते हो। एरिया निकाला मैंने किससे? हीरोन से, और एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट से। सो हाफ 20 इंटू H इज इक्वल टू रूट 36 16 10 10। 10H इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 10, हाइट आ गई 24। एक बार हाइट निकल गई तो एरिया कितना होगा? हाइट निकल गई, एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो हाफ 40 प्लस 20 इंटू हाइट इज 24, रिजल्ट आ गया 720। तो इस केस में तो ऐसे भी निकल गया, बट अगर ये अनइक्वल होते तो ये मेथड नहीं चलता, फिर आपको उसी से ही करना पड़ता। तो पेपर में अगर अनइक्वल आ गए तो क्या करोगे? समझ में आ गई बात? सीधा हीरोन्स किस में लगा दे, एरिया आ गया। ट्रेपीजियम में कौन सा हीरोन्स लगता है? फोरगॉन वाला, वो साइक्लिक में लगता है सिर्फ, ट्रेपीजियम साइक्लिक नहीं होता। आई बात समझ? प्लीज लिखो इसको, ये लिखो, इसके बाद 2 के बाद 3 4 5 फटाफट अटेम्प्ट करो, चेक करो बेटा तीनों। थर्ड पहले ध्यान दीजिए, इफ द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, find the area of a triangle given that its sides are 8 and 11 centimeter long and perimeter is 32। ट्राइंगल एक साइड है 8 सेंटीमीटर, ए बोल दिया इसको, दूसरा 11 सेंटीमीटर, तीसरा सी बोल दिया। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 32। पेरीमीटर होता है तीनों का सम। So A is 8 plus 11 plus C equal to 32। तो C की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? तीसरी साइड आ गई। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। एरिया होगा अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सेमी पेरीमीटर 16,
16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13. So root 16, 8, 5, 3. ठीक है, 16 का 4 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, रूट 15 टू ज़ा 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7. तो लेट द साइड्स बी 3x, 5x, 7x. Perimeter is 300 meters. 3x plus 5x plus 7x equal to 300. 15x equal to 300. X equal to 20. Therefore, sides 60 meters, 100 meters, 140 meters. आपको एरिया निकालना है. सेमी पेरीमीटर 60 plus 100 plus 140 divided by 2, मतलब 300 divided by 2, that is 150 meters. एरिया हो गया अंडर रूट ऑफ s minus a, s minus b, s minus c. 1 2 3 4 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गए. रूट 15, 5 into 3, 9 into 5. 2 5 और 1 3. 5 3 is 15, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया ये. नेक्स्ट, वन डायगोनल ऑफ अ rhombus is twice as long as the other. So let diagonals be x and 2x centimeter, x centimeter and 2x centimeter. If the rhombus has an area of rhombus का फॉर्मूला क्या होता है? area of rhombus, इसका फॉर्मूला होता है हाफ diagonals का प्रोडक्ट. 128 is half x into 2x. x square equal to 128. ठीक है, ठीक है. 8 रूट 2, x आ गया 8 रूट 2 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल. देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल is 8 root 2 centimeters. No problem. ठीक है. लॉन्गर का कितना होगा? 16 root 2, 2x. Got it? No problem. सिक्स्थ, एक मिनट, सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ करना है अभी आपको. प्रूव दैट द एरियाज आर इक्वल. ठीक है. सेवेंथ करना है. एट्थ नहीं करना, ये क्वाड्रिलैटरल्स में होगा. प्रॉपर्टी आगे की लगेंगी क्वाड्रिलैटरल्स की, उसके बिना हो नहीं पाएगा. ठीक है. सिक्स, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ. 6, 7, 9 और 10, ये फिगर 10th की है. 6, 7, 9 और 10th, ये 4 अटेम्प्ट कीजिए. 6, 7, इसकी फिगर को उधर ले जाऊंगा. 6, 7, 9 और 10th, ये 4 क्वेश्चन अभी आपको अटेम्प्ट करने. 6, 7, 9 और 10th, ये वाली फिगर 9th की, ये फिगर है ट्राइंगल वाली. ये जो फिगर थी ये नेक्स्ट क्वेश्चन की है, इसके साथ लगा लेता हूं. इसकी फिगर ये है. करो 6, 7, 9 और 10th अटेम्प्ट करो.
जो रह गया वो बाद में लिखना। 6, 7, 9 तो 10th करो पहले। सामने देखो, कोई बात नहीं, 9 तक पहले मैं कर रहा हूं, फिर अगले वाले पे तुम दिमाग लगाना। आ जाओ। 6th कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, बना लेते हैं। ये बन गया। ABCD is a parallelogram. ABCDEFG. P and Q are the 2 points on side AB. P और Q 2 पॉइंट्स है AB में, कहीं पे भी ले लो। What can you say about ratio area of PCD? PCD ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एक ट्राइंगल तो ये था, एंड सेकंड ट्राइंगल इज QCD। ओके, QCD। ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है। दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है कि नहीं है? DC। परपेंडिकुलर हाइट भी सेम है। एरिया क्या होगा? बेस और हाइट दोनों सेम है, तो एरिया क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? सिंस, वर्ड्स में कैसे लिखोगे? सिंस डिस्टेंस between sides of parallelogram is same, therefore इसको बोल दिया H1, इसको बोल दिया H2, therefore H1 is equal to H2. Now area of triangle DPC is half base into height, और area of triangle DQC is half base into height. So area of triangle DPC upon area of triangle DQC half DC into H1 H2 1 half DC into H1 कट के हुआ 1:1. Therefore they both have equal areas. Clear बात? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। Okay, next. O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS. फिर से parallelogram है PQRS, PQRS, PR। PR डायगोनल पे कोई भी एक पॉइंट है O। ओके, prove that the area of the triangle PSO and PQO थोड़ा सा ना गैप बढ़ा देता हूं, ओ मैं इधर ले लेता हूं ताकि दिखने में आसानी रहे। ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल प्रूव करने हैं, यही बोला ना? मतलब आपको PSO और PQO इक्वल प्रूव करना है, राइट? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, SQ को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन SQ।
ये M मान लिया, लेट इट मीट PR at M. अब जो डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. सो सिंस डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, therefore M is a midpoint of QS. Yes or no? QS का midpoint है M, राइट? अब जरा ध्यान से देखना, मैं अब दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं. एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. ये दो ट्राइंगल्स, इनका एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता है तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. लिखोगे कैसे? इन ट्राइंगल PQS M is a midpoint of QS, therefore area of triangle PQM बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM. सर सीधे से हाइट ही ले लो SM और M. किसने बोला परपेंडिकुलर है? हाइट कैसे ले सकते हो? बिकॉज मिड पॉइंट, मीडियन थ्योरम पढ़ी थी ना, मीडियन divides triangle into two parts of equal area. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से अब इस ट्राइंगल पे हो, OSQ पे, ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि OSQ के लिए भी ये मीडियन हो गया कि नहीं हो गया? इन ट्राइंगल OSQ M is a midpoint of QS, therefore area of triangle OSM बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM. सेम रीजन जो यहां लिखा था. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM. PQM मैंने लिखा ना, रुको, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा. रुक जाओ, इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि तभी टोटल जुड़ेगा ना वो. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM. PQM OQM ये टोटल हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM. तो आपके पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO. यही प्रूव करना है. समझ में आई बात? ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, इनका सम इसके सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक. एक और देखो, 9th. इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D. BC का मिड पॉइंट D है. मीडियन AD इज ड्रॉन. P इज एनी पॉइंट ऑन AD. शो दैट एरिया ऑफ ABP. इसको भी सेम लॉजिक से करोगे.
सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC AD is median. In triangle ABC AD is median. Therefore, area of triangle ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, because median divides triangle into two equal parts. पहला पार्ट क्लियर. दूसरा आ जाओ PBC पे. ट्राइंगल PBC. In triangle PBC, PD is median. मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC के. सेम रीजन. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये ग्रीन वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या करो? सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD बराबर हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC. कितना आया? एरिया ऑफ APB एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बराबर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल APC. यही प्रूव करना है. बात समझ में आई? अप्रोच समझ में आई? ये पूरा इस पूरे के बराबर है. ये छोटा बेबी इस छोटे बेबी के बराबर है. दोनों को माइनस करोगे ग्रीन और ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? गॉट इट? नेक्स्ट भी देखो. गिवन अ स्क्वायर ABCD, लेट P बी द पॉइंट विद इन इट. कहीं पे भी है. जॉइन PA PB PC PD. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेड रीजन एंड द ग्रीन रीजन? ओके, ये मैंने क्या किया? इधर ध्यान दो. इस साइड को A बोल दो. स्क्वायर है, रेक्टेंगल है? स्क्वायर. ये साइड भी A हो गई. स्क्वायर की साइड सेम होती है. इधर से परपेंडिकुलर डाला, इसको बोल दिया H1. इधर से परपेंडिकुलर डाला H2. इधर से परपेंडिकुलर डाला H3. इधर से परपेंडिकुलर डाला H4. अब H1 प्लस H3 A के बराबर है कि नहीं? और H2 प्लस H4 ये भी A के बराबर है. मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? निकालो एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB. ये हो जाएगा हाफ CD इंटू H1 प्लस हाफ AB इंटू H3. हाफ कॉमन. CD is A, H1, half A, H3. हाफ A कॉमन. H1 is H1 प्लस H3. वो कितना है? A. कितना आया? हाफ ऑफ A स्क्वायर. रख लो संभाल के. इसी तरह दूसरा ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी, कितना हुआ ये? हाफ बेस एडी इंटू H1 प्लस हाफ BC, नहीं H2 है ये, BC इंटू H4, सो हाफ A इंटू H2 प्लस हाफ A इंटू H4, A/2 कॉमन, H2 प्लस H4 वो भी A है, आंसर आ गया हाफ ऑफ A²। इसका मतलब दोनों रीजन्स क्या है? इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑरेंज रीजन। समझ में आ गई बात? ऑरेंज नहीं, इस पे रेड लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी जो है वो AB का मिड पॉइंट है। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। P is any point on BC, P is any point on BC and Q is a point on AB, Q is a point on AB such that CQ is parallel to PD। ठीक है, ये दो लाइंस, डॉटेड लाइंस दोनों पैरेलल दिए। P and Q are joined, prove that area of BPQ is half of ABC। ये प्रूव करना है। अब जरा ध्यान देना, D मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले CD को ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन डॉटेड, ज्वाइन CD। सबसे पहले आप करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CD। CD को जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो होगा क्या? सबसे पहले एरिया की बात करो, जरा ध्यान दो, एरिया पे ध्यान देना। ट्राइंगल कंसिडर करो, ध्यान से देखो, आपको प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्रूव करना है। भाई साहब इधर ध्यान दे दो प्लीज। एरिया ऑफ BPQ आपको हाफ ऑफ ABC चाहिए। क्या करोगे? सोचो। जो अभी प्रॉपर्टी यूज की थी ना मिड पॉइंट वाली, कि वो मीडियन जो है वो डिवाइड करता है, वो लगेगी। देखो C से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो यानी ये मीडियन हो गया। CD इज अ मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला? मैंने बोला इन ट्राइंगल ABC CD इज अ मीडियन। मीडियन है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। मानते हो बात? बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो एक पार्ट टोटल का आधा होगा कि नहीं होगा? Isn't it? Because median divides triangle into two equal parts, hence area of one part is half of total। क्या ये बात समझ में आती है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो प्रूव क्या करना है। BPQ चाहिए, BPQ, और मेरे पास क्या है? BCD।
BPQ चाहिए और मेरे पास एक मिनट जानू, एक मिनट वेट करो। हमें चाहिए क्या वो देखो ध्यान से, देखो चाहिए क्या। हमें चाहिए BPQ हमें ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए। और हमारे पास कौन सा आया? BCD। मतलब अगर मैं किसी तरह से इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर प्रूव कर देता हूं तो एक को दूसरे से स्वैप कर सकता हूं। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मत लिखो, रुको, इसी को मैं और लिखता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं BCD को, ध्यान से देना, BCD को मैं BPD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकता हूं। मैंने क्या किया? BCD को BPD और PCD इनका सम लिख दिया। मतलब मेरे पास ये एक आ गई एरिया। मैं अगर इसको किसी तरह से रिप्लेस कर दूं PCD से, क्या चाहिए, क्या? BPQ। अगर मैं इसको किसी तरह से रिप्लेस कर दूं इस एरिया से तो काम हो जाएगा। अप्रोच समझ में आ रही है कि कैसे सोच रहा हूं? अब जरा इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या खास बात है। ये दोनों का बेस सेम है PD, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी हाइट सेम हो गई, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया? इक्वल। ये खेल खेलना है। अप्रोच समझ में आ रही है कैसे सोचना है बेटा? तो मैंने क्या बोला? ट्राइंगल PDC and triangle PDQ have same base PD and between same parallel lines PD and CQ, that is they have same heights. Therefore area of triangle PDC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ। नंबर 2, substitute second and first. Area of triangle BPD plus area of triangle PDQ is half of area of triangle ABC। मतलब area of triangle BPQ is half of area of triangle ABC। क्या ये क्लियर है? समझ में आई बात? अप्रोच कैसे करनी है क्लियर है? सो ये प्लीज घर पे कंप्लीट कीजिएगा। आज का होमवर्क, ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम रजिस्टर चेक करूंगा, मुझे सारे कंप्लीट चाहिए विद थ्योरम्स एंड एवरीथिंग दोबारा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।